हे गाइस, वेलकम टू माय वेटिकोस कॉर्नर। तो आज मैं IVRA UG एडमिशन कम काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। IVRA UG में टोटल 40 सीट्स है, 34 अभी के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और 6 कैंडिडेट्स VCI के थ्रू एडमिशन लेंगे। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 14 सीट्स है, SC में 5 सीट्स, ST कैटेगरी में 2 सीट्स, OBC NCL में 9 सीट्स, EWS में 3 सीट्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट है। तो शेड्यूल फॉर काउंसलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट्स 7 मार्च 2022 टू 14 मार्च ऑफ 2022। मतलब आज से हमारा जो IVRA UG एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया है, 14 मार्च तक चलेगा। नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी इशूड ऑन 22nd March 2022. Date of first round counseling, fee submission and provisional admission will be done on 28th of March 2022, 10 AM को. Notification of rank list of registered candidates for second round of counseling, if required, it will be issued on 28th of March 2022. Date of second round of counseling, fee submission and provisional admission, it will be issued on 4th April 2022, 10 AM को. Notification of rank list of registered candidates of third round of counseling, और उसको हम बोल सकते हैं मॉप अप राउंड, तो वो होगा कब? 5th of April 2022. The date of third round counseling, fee submission and provisional admission will be done on 11th April 2022. Date of registration of first year BBSc and age courses will be done on 12 April 2022. कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 13 अप्रैल 2022। मतलब 7 मार्च से 14 मार्च तक एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम फिलअप कर सकते हैं, और कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब स्टार्ट होगा? क्लासेस 13 अप्रैल 2022 को। तो प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, the candidate has to apply online by using the IVRA BBSc and Age Admission 2022 application portal available at ivra.nic.in/bbscadm portal. नेक्स्ट हम बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स विल बी 2000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फॉर SC ST दिव्यांग और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो चलिए देखते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन NEET UG 2021। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एडमिट कार्ड ऑफ NEET UG 2021 एग्जामिनेशन, रैंक कार्ड ऑफ NEET UG 2021 एग्जामिनेशन, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, any other identity card, voter ID or ration card or passport, etc. The date of birth certificate. If secondary school or high school examination certificate does not have the same, then upload birth certificate. If secondary school or high school examination certificate has the same, then upload it. Secondary school or high school examination or equivalent certificate. Secondary school or high school examination mark list or mark sheet. Intermediate or class 12th mark sheet, qualifying examination mark sheet that is, और उसके बाद इंटरमीडिएट और 10+2 सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट. प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज परमिसिबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड इन द ईयर 2021 ओनली. देन द लास्ट वन इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेड. तो हमारा जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो हम रजिस्टर करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे IVRA UG के लिए एडमिशन के लिए, तो उन लोगों को ऑफलाइन में अटेंड करना पड़ेगा. और काउंसलिंग वेन्यू होगा IVRI डीम्ड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, पिन कोड 243122, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश. Rank list of registered candidates invited for counseling will be notified on the IVRI website only. No separate intimation will be sent to the candidates. Counseling will be held through offline mode only. मतलब काउंसलिंग होगा हमारा ऑफलाइन मोड में, नो ऑनलाइन मोड. Physical presence of the candidate is compulsory at the time of counseling and admission. Then उसके बाद
दूसरा एक चीज़ हम देखते हैं, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरियस डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एटसेट्रा ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एट द सेम time of counseling and the decision of the college in the matter shall be final. Besides the photocopies of the documents mentioned under point number 8 of this information bulletin, following additional documents are to be submitted by the admitted candidates on the day of counseling. Copy of IVRA counseling registration confirmation page, migration and transfer certificate from the school board last attended, medical certificate as per Annexure 7, affidavit for non-participation in ragging as per Annexure 8 and 9, affidavit for surety bond for continuation of study as per Annexure 10. नेक्स्ट हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में रहेगा 29,900 ओनली, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में रहेगा 18,850 रुपीज़ ओनली, और बाकी का आप लोग बाद में देख सकते हैं। Important instructions for those candidates who will attend the counseling. The admissions shall be made through counseling as per the details and schedule given in this information bulletin placed on the IVRI website. No separate intimation regarding online counseling will be sent to the candidates individually. The candidates are advised to visit IVRI website for regular and latest notification and instructions from time to time. Counseling will be held as per the category rank reservation policy of the Government of India shall apply. The counseling process or the online admissions shall be made on the basis of merit list of NEET UG T21 subject to fulfillment of other criteria as laid down and subject to availability of seats at IVRI ICR. Mere registration for counseling on the website of IVRI shall not automatically guarantee any seat for admission to BBSc in age course at the ICR IVRI. मतलब आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूर उसी कॉलेज में आपको एक सीट मिलेगा। आपको उसके लिए अपना मेरिट लिस्ट से अलॉट किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा आप लोगों की मेरिट लिस्ट ऑफ NEET 2021 UG से मार्क लेकर। एंड देन द कैंडिडेट हु फेल्स टू टेक एडमिशन टू BBSc in Age degree program at ICR IVRI on stipulated date shall lose his her claim for any seat. In case of non-reporting for admission or the candidate resigns after joining, he or she shall forfeit his or her claims for the seat and the seat will be declared as vacant. Under no circumstances, candidates without original certificates or documents shall not be allowed to take admission at ICR IVRI. तो यही था हमारा आज के काउंसलिंग के बारे में, ICR काउंसलिंग के बारे में। तो नेक्स्ट कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का सॉफ्ट कॉपी मतलब जो स्लाइड्स है उनका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप चैनल के अबाउट में जाके टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग।